सबसे पहले बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। जौहर टाउन, इंडस्ट्रियल स्टेट, फतेहगढ़, हरबंसपुरा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। किनाल रोड, बेडन रोड, माल रोड, सेक्रेटेरिएट के अतराफ बारिश का सिलसिला जारी, जबकि शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, जबकि जौहर टाउन, इंडस्ट्रियल स्टेट, फतेहगढ़, हरबंसपुरा में बारिश हुई, जबकि किनाल रोड, बेडन रोड, माल रोड, सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब 90% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से इस हवाले से कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ रोज़ तक बारिशों का ये सिलसिला जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है और बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो चुका है और शहर लाहौर में इस वक्त घंघोर घटाओं का राज है। मौसम खुशगवार हो चुका है। बागों के शहर का मौसम का अहवाल जान लेते हैं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद है। जी कोमल, बताइएगा किन किन इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और कब तक बारिश का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में महकमा मौसमियात की जानिब से सुबह सवेरे ही बारिश की पेशगोई की गई थी और इस वक्त भी जो है मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना दिखाई दे रहा है और काली घटाओं के साथ साथ वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी बरकरार है। इस वक्त भी जो है वो बारिश खूब हो रही है और शहरी जो है इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश ने शहरियों को पुरमसरत तोहफा दिया है और शहरी इस मौसम को इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं और खूब बारिश को इंजॉय कर रहे हैं और बादल भी जो है वो खूब गरजते और बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा गया है कि मौसम जो है इसी तरह खुशगवार रहने वाला है। और मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो बाहर का दर्जा हरारत इस वक्त 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 90% और हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर करने के साथ यही कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो इसी तरह खुशगवार रहने वाला है। बारिशों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा और शहर लाहौर को यूं ही भिगाता रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त जो बारिश है वो ना सिर्फ जौहर टाउन बल्कि कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एरिया और सेक्रेटेरिएट, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और इसके गिरदो नवाब में जो बारिश का सिलसिला है वो इसी तरह बरकरार है और शहरी इस मौसम को खूब इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बारिश के सिलसिला जारी रहेगा। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश से लेस्को के 35 फीडर से बिजली की सप्लाई मुतासर है, जबकि फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट कर दिया गया है। तर्जमान लेस्को के मुताबिक बिजली की हाई टेंशन लाइनों से कम दस फीट दूर रहे। इस हवाले से मजीद डिटेल्स देंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा कितने फीडर से इस वक्त बिजली की सप्लाई मुतासिर है, किन किन इलाकों में? जी बिल्कुल, क्योंकि बारिश का सिलसिला मुसलसल जारी है और इसकी वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का तफसीली निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। इब्तदाई तौर पर तो 35 फीडर जो है वो ट्रिप हुए, लेकिन अब ये तादाद 70 के करीब पहुँच गई है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यही है कि बारिश हो रही है और बारिश के दौरान जो लाइन स्टाफ है उसको काम करने से रोका गया और जो फीडर स्ट्रिप हो रहे हैं अभी तक उनकी बहाली का काम शुरू नहीं किया जा सका। इस पर लेस्को तर्जुमान का कहना है कि सेफ्टी इक़दाम के पेश नज़र जो स्टाफ है उसको रोका गया है कि बारिश के दौरान बरकी लाइनों पर काम ना करें। ताहम वो इलाके जहाँ पर बारिश का सिलसिला रुक जाएगा वहाँ काम शुरू किया जाएगा, लेकिन इस वक्त क्योंकि शहर भर में बारिश हो रही है इसलिए मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल करना लेस्को के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। दूसरी जानिब ये भी हदायत जारी की गई हैं कि मानसून सीजन है, बारिश हो रही है, जो हाई टेंशन लाइन और बिलखसूस जो पोल्स हैं बिजली के उनके करीब जाने से सार्फिन को रोका जा रहा है और जो इलाके इसमें मुतासिर हैं वो शहर भर के मुख्य इलाके हैं, जिसमें शुमाली लाहौर का इलाका है, बागबानपुरा, धर्मपुरा, मुस्तफाबाद का इलाका है, इस तरह कैंट डिफेंस के भी बाद इलाके हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल है। गुलबर्ग, बदामी बाग, दाता नगर, हरबंसपुरा, शादरा, इससे मुल्का जो आबादियाँ हैं वहाँ पर भी बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। ये उस वक्त बहाल होगी जब बारिश का सिलसिला मुकम्मल तौर पर थम जाएगा। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। गाड़ी बुक तो करवा ली, लेकिन हासिल कैसे करें? इजाफी पैसे दें और बुक करवाई गाड़ी लें। एसेंबलर्स और कार डीलर्स की मिली भगत, पूरे पैसे देकर भी गाड़ी हासिल करने में शहरियों को दिक्कत का सामना है। आपको बताएं कि पैसे देकर भी शहरियों को गाड़ियां हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इजाफी पैसे दें, फिर बुक करवाई गई गाड़ी फिर मिलेगी, जबकि शहरियों की जानिब से पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन डीलर्स की जानिब से गाड़ियां नहीं दी जा रही। मजीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद, बताइएगा आखिर क्या वजह है कि शहरियों ने गाड़ियों की कीमत भी अदा कर दी लेकिन उन्हें बर वक्त गाड़ी डीलर्स क्यों नहीं दे रहे?
جی کاریں تو سستی کر دی گئی ہیں لیکن عوام کو یہ کاریں سستی نہیں مل رہی بلکہ ڈبل آن پے کر کر بھی جو ہے وہ گاڑیاں ایک سال گزر چکا ہے اور ان کو گاڑیاں نہیں مل رہی. اس کی کیا بنیادی وجوہات ہیں ہم بات کریں گے. لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے، یہ سب گورنمنٹ کی اور یہ جو لوکل اسمبلرز ہیں ان کی ملی بھگت ہے. لوکل اسمبلرز کے کہنے پہ حکومت نے پچھلے 3 سال سے امپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. امپورٹ پہ پابندی، امپورٹ کا طریقہ کار اس طریقے کا بنا دیا گیا کہ اب گاڑی امپورٹ کرنا تقریباً ناممکن بنا دیا. جو ریکنڈیشن چلی ہوئی گاڑی پاکستان آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی. یہ جو 5-7 کمپنیاں پاکستان میں ہیں ان کی اجارہ داری بن گئی ہے. یہ جب چاہیں جتنی چاہیں قیمت بڑھا دیتے ہیں. ان 3 سالوں میں جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ہونڈا 17 لاکھ روپے قیمت بڑھی ہے، ٹویوٹا پہ 18 لاکھ روپے قیمت بڑھی ہے، سوزوکی پہ 5 لاکھ بڑھی ہے. یعنی کہ ہر گاڑی پہ لاکھوں کے حساب سے قیمت بڑھی ہے. اور چلیں یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن گاڑی آج ایک عام بندہ گاڑی بک کروانے جاتا ہے، اس کو 7 مہینے کا ٹائم، 8 مہینے کا ٹائم دیا جاتا ہے. اور اگر اس نے فوری گاڑی لینی ہے تو اس کو کہتے ہیں جی 5 لاکھ روپے آن دو. نہیں یہ آن تو صرف 40-50 ہزار روپے ہوتے ہیں. نہیں میری جان، اس وقت ٹویوٹا فارچونر ایک ہی جیپ ہے پاکستان میں سگما کے نام سے، اس پہ 9 لاکھ روپے آن ہے. 9 لاکھ. جو یہ سپورٹیج اب آئی ہے پچھلے 3-4 سال 2 سال ہوئے ہیں اس پہ 3.5 لاکھ روپے آن چل رہا ہے. جو ایم جی کی گاڑی ہے اس پہ 2.5 لاکھ روپے آن چل رہا ہے. ٹویوٹا گرینڈی پہ 3 لاکھ روپے چل رہا ہے. ہونڈا سٹی جو بھی نہیں آئی ہے اس پہ 3 لاکھ روپے آن ہے. ایسی کون سی گاڑی مجھے آپ بتائیں پاکستان میں جس پہ آن نہیں ہے؟ اگر واقعی حکومت سیریس ہے آن ختم کرنے کہ یہ آن کی لعنت ختم کی جائے، آج حکومت چلی ہوئی گاڑی پاکستان ریکنڈیشن گاڑی کھول دے. میں دیکھتا ہوں کیسے یہ آن کام نہیں ہوتے. یہ حکومت اور اسمبلرز نے ملی بھگت کر کے یہ امپورٹڈ گاڑی بند کی ہوئی ہے اور یہ لاکھوں روپیہ اربوں روپیہ انہوں نے کما لیا ہے ان 3 سالوں میں. جی آپ نے بات سنی شہزادہ سلیم خان کی. ان کا کہنا ہے کہ آن ختم حکومت کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور جو گاڑیاں امپورٹ کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے وہ فوری طور پر بحال کی جائے. تو اس کی وجہ سے جو بالکل پابندی کو فوری طور پر بحال کرنے کی ضرورت ہے. جنید ریاض بہت شکریہ آپ کا. گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہری کیا رد عمل دے رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. آج سے 3 سال پہلے جو گاڑیاں 18 سے 19 لاکھ کی تھیں آج وہ 30 سے 35 لاکھ کی مل رہی ہے. اور اوپر سے ظلم دوسرا یہ ہے کہ آپ گاڑی اگر شو روم پہ لینے جاتے ہیں نا تو 6 مہینے 8 مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں. اون بھی لے رہے ہیں اور اون بھی ٹائملی جو ہے نا وہ آپ کو وہ کوئی نہیں ہے کہ کنفرم ہے کہ آپ کو ڈلیور کر دیں گے. اس میں بھی 2-2 3-3 مہینے آگے جا رہے ہیں اور وہ ٹائملی اس کو عام صارفین کو گاڑی نہیں ڈلیور ہو رہی ہے. شو روم پہ گاڑی لینے جاؤ وہاں سے گاڑی مل نہیں رہی. ٹھیک ہے، یہی گاڑی آپ کو پتا 2-3 سال پہلے 17-18 لاکھ روپے کی تھی، آپ 5-6 لاکھ روپے شو روم والے لے رہے ہیں، گاڑی پھر نہیں دے رہے. یہاں کے مینوفیکچررز اپنا چاہتے ہیں پروفٹ لینا، ان کو تو پروفٹ مارجن بلکہ کم رکھنا چاہیے اور جو اون کلچر ہے اس کو میرا خیال ہے ختم ہونا چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ ایزیلی اپنی کنوینس کے کوئی نہ کوئی گاڑی پر. دوسری جانب کمرشل پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ. انجمن تاجران پاکستان نے 14 سپتمبر کو نیلا گنبد احتجاج کی کال دے دی ہے. کمرشل پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف انجمن تاجران پاکستان کی جانب سے 14 ستمبر کو نیلا گنبد پر احتجاج کی کال دے دی گئی ہے. پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف تاجروں کی جانب سے احتجاج کی کال دے دی گئی. سیکٹری ایکسائز نے آج میٹنگ بھی نہیں بلائی. تاجروں کی جانب سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے. تاجر کہتے ہیں کہ پراپرٹی ٹیکس میں ہوش ربا اضافہ ناقابل برداشت ہے. 14 ستمبر کو نیلا گنبد چوک میں احتجاج کریں گے. تاجروں کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے. پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف تاجروں کی احتجاج کی کال. سیکریٹری ایکسائز نے آج میٹنگ بھی نہیں بلائی جبکہ تاجر کی جانب سے کہنا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس میں ہوش ربا اضافہ ناقابل برداشت ہے. 14 سپتمبر کو نیلا گنبد چوک میں احتجاج کی کال دی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ 14 سپتمبر کو نیلا گنبد میں احتجاج کی کال دی گئی ہے. پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے خلاف تاجروں کی جانب سے یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے.
सिद्दीक ट्रेड सेंटर में यूनियन के दफ्तर पर डंडा बरदार मुल्ज़मान का धावा। यूनियन दफ्तर की मुलाज़मीन पर तशद्दुद करने की फुटेज मंजर आम पर आ गई, जबकि फुटेज में मुल्ज़मान को यूनियन मुलाज़मीन के ऊपर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। फुटेज में मुल्ज़मान को दुकानों के शीशे भी तोड़ते देखा जा सकता है, जबकि मुल्ज़मान की फायरिंग से सिद्दीक ट्रेड सेंटर में खौफ व हिरास भी फैल गया। ताजिर अजहर अब्बास की मुदीयत में गालिब मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, जबकि मुकदमा 15 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया है। आपको बताएं कि सिद्दीक ट्रेड सेंटर में यूनियन के दफ्तर पर डंडा बरदार मुल्ज़मान की जानिब से धावा बोला गया। यूनियन दफ्तर के मुलाज़मीन पर तशद्दुद करने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में मुल्ज़मान को यूनियन मुलाज़मीन के ऊपर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। फुटेज में मुल्ज़मान को दुकानों के शीशे भी तोड़ते देखा जा सकता है, जबकि मुल्ज़मान की फायरिंग से सिद्दीक ट्रेड सेंटर में खौफ व हिरास फैल गया। ताजिर अजहर अब्बास की मुदीयत में गालिब मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुकदमा 15 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज किया गया है। हुकूमत के अरबों रुपए का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का ठेका किसको मिलेगा? यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों पर क्वालिफाई कर लिया है। इन कंपनीज के बारे में आपको बताते चलें कि हुकूमत के अरबों रुपए का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का ठेका किसको दिया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज ने प्री क्वालिफाई कर लिया है, और इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है। ठेका किसको दिया जाएगा, इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सल हेल्थ जो इंश्योरेंस प्रोग्राम है वो शुरू किया, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि पंजाब में जो मुख्तलिफ ऐसे लोग जो गरीब खानदान है उनको सेहत सहूलत कार्ड वो दिए जा रहे हैं ताकि वो मुफ्त इलाज मुआवजा करवा सकें। अब इसके लिए पहले क्योंकि जो एक ठेका दिया गया था वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम को पूरे पंजाब में शुरू करने जा रही है साथ की हुकूमत, और इसके लिए अब ज्वाइंट वेंचर करके वफाक के साथ अब इस प्रोजेक्ट का आइंदा माली साल के लिए ठेका जो है वो किसी नई कंपनी को दिया जाना है। अब इसके लिए मुख्तलिफ कंपनियों से बिड मांगी गई, तो उसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने हिस्सा भी लिया, जिसमें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि सिंगल स्टेज पर आके उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है, और इसके साथ जो मुख्तलिफ दीगर कंपनी है उसमें से आदमजी इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने अल्फला इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्वालिफाई किया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसके साथ ही जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने अस्करी और टीपीएल और पाक कतर के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हुए क्वालिफाई किया, जबकि इसमें एक कंपनी है द यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, वो ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ आई। जी अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब आग पाक अथॉरिटी ने लाहौर समेत पंजाब के चारों जोन में साफ पानी की फराहमी के लिए 11 अरब लागत के 4 PC1 मंजूरी के लिए हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब आब पाक अथॉरिटी की जानिब से ये PC1 PNT को इरसाल किए गए हैं। पंजाब आब पाक अथॉरिटी 11 अरब की लागत से ये PC1 हुकूमत पंजाब से मंजूर कराएगी। इस हवाले से पंजाब के साउथ जोन के अजला में साफ पानी की फराहमी के लिए 5 अरब 28 करोड़ की लागत का PC1 भिजवाया गया है। नॉर्थ जोन में 3 अरब 68 करोड़ का PC1 भिजवाया गया है। साउथ जोन में 175 फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए 66 करोड़ 40 लाख का PC1। इसी तरह नॉर्थ जोन में 350 फिल्ट्रेशन प्लांट का 1 अरब 32 करोड़ का PC1 भिजवा दिया गया है। CEO आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद ने PND में मंजूरी के लिए हतमी तौर पर PC1 जमा करा दी। जी दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोटोकॉल ना देना जनरल अस्पताल के 2 पैरामेडिक्स को महंगा पड़ गया। अफसर के मरीज के MRI टेस्ट में ताखीर पर मुलाजमीन का तबादला कर दिया गया। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी सनाउल्लाह वार्ड अटेंडेंट कमरुद्दीन का तबादला किया गया है। दोनों मुलाजमीन को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। पैरामेडिक्स का तबादलों के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। पैरामेडिक्स की जानिब से कि कल एहतजाज किया जाएगा। प्रोटोकॉल ना देना जनरल अस्पताल के 2 पैरामेडिक्स को महंगा पड़ गया। ऑफिसर के मरीज के MRI टेस्ट में ताखीर पर मुलाजमीन का तबादला कर दिया गया है। जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी सनाउल्लाह और वार्ड अटेंडेंट कमरुद्दीन का तबादला किया गया। दोनों मुलाजमीन को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है, जबकि पैरामेडिक्स का तबादलों के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान भी किया गया है। प्रोटोकॉल ना देना जनरल अस्पताल के 2 पैरामेडिक्स को महंगा पड़ गया। ऑफिसर के मरीज के MRI टेस्ट में ताखीर पर मुलाजमीन का तबादला किया गया है, जबकि जूनियर टेक्नीशियन रेडियोलॉजी सनाउल्लाह वार्ड अटेंडेंट कमरुद्दीन का तबादला किया गया है।
पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बड़े सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला किया गया है। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात के लिए फौज की मदद हासिल कर ली है। मैचेस के एयर सर्विलेंस रूट स्टेडियम के अतराफ जैमर्स का मुरासला इरसाल कर दिया गया है, जबकि आईजी ऑफिस ने मोबाइल जैमर्स के लिए मुरासला महकमे दाखिला को भिजवा दिया है। पुलिस ने 200 रिजर्वें एलीट पुलिस की गाड़ियां तलब कर ली हैं। रावलपिंडी ने 60 इजाफी रिजर्वें जबकि एलीट की गाड़ियां तलब की हैं। रेंजर्स की जानिब से अभी फंड्स की डिमांड नहीं की गई। पुलिस हुक्काम की जानिब से ऐसा कहना था, जबकि डिमांड मौसूल होने के बाद फंड्स का इजरा किया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजामात सख्त किए जाएंगे। पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के लिए बड़े सिक्योरिटी इंतजामात का फैसला किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली, आगाह कीजिएगा, किस तरह के सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात का फैसला किया गया है। लाहौर पुलिस की जानब से और रावलपिंडी पुलिस की जानब से मैचेस के इनकार में सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए फौज की मदद फराहम करने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ साथ एयर सर्विलेंस स्टेडियम और रूट्स के गिरदोनवा में मोबाइल जैमिंग का कहा गया था, जिस पर आईजी ऑफिस की जानब से महकमा दाखिला को मुरासला भिजवा दिया गया है। जबकि 200 इजाफी रिजर्वें लाहौर पुलिस की जानब से मांगी गई हैं, एलीट पुलिस की गाड़ियां मांगी गई हैं। रावलपिंडी पुलिस की जानब से 60 इजाफी रिजर्वें और एलीट की गाड़ियां मांगी गई हैं। जबकि मुतलका ब्रांच का कहना है कि जो ही फंड्स के हवाले से दोनों अजला से डिमांड मौसूल होगी तो वो भी जारी की जाएगी। अभी जो पिछला सिक्योरिटी प्लान होगा गुज़श्ता मैचेस का, उसको मद्देनजर रखते हुए इस प्लान को भी रैशनलाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ सेफ सिटीज के कैमरों से भी रूट्स और स्टेडियम के गिरदोनवा में सख्त सिक्योरिटी के अहकाम जारी किए गए हैं। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन सिक्योरिटी ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया, जबकि इलेक्शन के दौरान 40 पोलिंग बूथ हसास करार दिए गए हैं। लाहौर पुलिस के 4000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी देंगे। 700 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी सरअंजाम देंगे। हसास पोलिंग बूथ पर ज्यादा नफरी तैनात की जाएगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा, सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की तरफ से कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन 12 तारीख को मुनक्किद हो रहे हैं, उस हवाले से सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है। इसमें आपको बताएं कि 4000 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो सिक्योरिटी ड्यूटियों के ऊपर तैनात होंगे। जबकि पुलिस ने जो पोलिंग स्टेशन है उनको ए, बी और सी कैटेगरी के अंदर तकसीम किया है। और इसमें आपको बताएं कि हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद 40 है और पुलिस हुक्काम के मुताबिक इनकी सिक्योरिटी जो है वो बाकी पोलिंग स्टेशन की निस्बत जो है वो ज्यादा रखी जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी इस पे सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 700 से जायद पुलिस कांस्टेबल जो ट्रैफिक वार्डन है वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे, जो ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग और जो पोलिंग स्टेशन के करीब जो वोटर्स आएंगे उनको जो फैसिलिटेट करने के लिए तैनात होंगे, जिसके लिए पुलिस अफसरान की जानिब से जो पोलिंग स्टेशन है उनके विजिट भी किए जा रहे हैं। और पुलिस हुक्काम का कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल किए जा चुके हैं और अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी यूनिवर्सिटियां रिक्रूटमेंट पॉलिसी से मुस्तस्ना करार दे दी गई। यूनिवर्सिटियां भर्तियों के लिए रिक्रूटमेंट पॉलिसी लागू करने की पाबंद नहीं होंगी। पॉलिसी 2004 के तहत यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियां नहीं होंगी। यूनिवर्सिटीज़ को सिंडिकेट की मंजूर करदा रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लागू करना होगा। इस हवाले से मजीद क्या अहकाम दिए जा रहे हैं, जान लेते हैं अकमल सोमरू से। जी अकमल सोमरू। जी बिल्कुल, जो हुकूमत पंजाब की रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004 है, इसके तहत गवर्नर पंजाब की जानिब से बतौर चांसलर यूनिवर्सिटियों को मरासला जारी किया गया था और उसमें ये हिदायत की गई थी कि इस पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटीज़ में भर्तियां की जाएं। लेकिन अब इस मरासले को वापस ले लिया गया है और सरकारी यूनिवर्सिटियों को हुकूमत की 2004 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी से मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। इस हवाले से ये पॉलिसी जो है वो लाहौर समेत सूबे भर की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों पर लागू होगी और यूनिवर्सिटियों को ये हिदायत की गई है कि सिंडिकेट की जो मंजूर करदा रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वही लागू रहेगी और जिन यूनिवर्सिटियों में ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करके इसकी चांसलर से मंजूरी हासिल की जाएगी। उसके बाद इसी पॉलिसी के तहत यूनिवर्सिटियां अब हर यूनिवर्सिटी जो है वो अपनी अपनी पॉलिसी के तहत भर्तियां करेगी। जी अकमल सोमरू, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।